सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रहा दो कविताएं पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, छायावादी कवि हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? महिसादल में। जन्म 1899 बंगाल के महिसादल बंगाल के महिसादल में हुआ। कब हुआ? 1899 में। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिसादल में हुई। निराला कहाँ तक पढ़े? 9वीं तक। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय से क्या अर्जित किया? संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और अर्थशास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। किसके? म्यूजिक के और फिलोसफी के। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। किन पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। ये अपना इनका व्यक्तित्व निराला है, तो ये क्या हुए? निराला नाम से प्रसिद्ध हुए। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन, असामयिक यानी बिना समय के, ऐसी अचानक ही निधन हो जाना, निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत यानी लगातार। अनवरत किसे कहते हैं? लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? 1961 में। यानी हमारा देश 1961 में इनकी मृत्यु हुई। परिवार में इनकी पत्नी, इनके माता पिता सब चल बसे और अंत में इनकी पुत्री है सरोज, वो भी चल बसी। तो इनको बहुत गहरा दुख हुआ और उन पर सरोज स्मृति नामक एक कविता लिखी इन्होंने, जिसे सरोज स्मृति कहा जाता है और निराला का शोक गीत कहा जाता है। वो हिंदी साहित्य का शोक गीत सरोज स्मृति। तो इन्होंने क्या किया? बंगाल में रहने के कारण बांग्ला भाषा इनके लिए मातृभाषा जैसी थी। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं को पुरानी प्रतियों से सीखी और इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि मातृभाषा समान ही उनकी सहज भाषा बन गई। कौन सी? बांग्ला। किशोरावस्था में ही निराला में काव्य रचना की रुचि झलकने लगी थी। इस बीच निराला ने अनेक पारिवारिक विपत्तियां आई। कुछ वर्षों के अंतराल में परिवार के सदस्यों असामयिक निधन हो गया। निराला कवि कर्म में जुटे रहे। उन्होंने समन्वय और मतवाला और उसके बाद सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। मतवाला, निराला और सुधा पत्रिका। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं वो हम देखते हैं। रचनाएं कौन सी हैं इनकी? परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, ये काफी फेमस है। ये राम की शक्ति पूजा प्रसिद्ध है। राम की शक्ति पूजा।
और तुलसीदास। ये क्या है, इनके काव्य हैं। और इनके उपन्यास कौन से हैं? उपन्यास कौन से हैं इनके? अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़, और कहानी संग्रह, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं इसके? लिली, सखी, और तीसरा है चतुरी चमार। कहानी संग्रह है। और निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा। निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा, इनका काव्य संग्रह है। और पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ये है कविता कानन, दो, और समन्वय, मतवाला, ये काफी फेमस पत्र है इनका। और सुधा, ये दोनों ही प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हैं निराला की। और जो निराला रचनावली है वो 8 खंडों में है। निराला रचनावली 8 खंडों में है निराला रचनावली। तो ये इनकी काव्य कृतियां हैं। जन्म इनका 1899 बंगाल के महिसादल में हुआ है और पैतृगाम उन्नाव गढ़कोला उत्तर प्रदेश है। मृत्यु इनकी 1961 में हुई है। देहांत। इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं परिमिल, अनामिका, गीतिका, अपराध, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। उपन्यास है इनका अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह है लिली, सुखी, चतुरी चमार। निबंध संग्रह प्रबंध प्रतिमा। पत्र पत्रिकाएं कविता कानन, समन्वय, मतवाला, सुधा। और इनकी संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में? 8 खंडों में है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो यहाँ हम पॉइंट लिख देंगे। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला क्या है? मुक्त छंद के प्रवर्तक है, यानी इन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर दिया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शासक वर्ग और सत्ता के प्रति
प्रचंडता प्रतिकार का भाव है। शोषक वर्ग के प्रति क्या है? शोषक वर्ग तथा सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव है। उपेक्षितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति है। और वहीं शोषक वर्ग सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव इनकी कविताओं में मिलता है। अभी उत्साह कविता उसके बारे में बताया गया है। उत्साह एक आह्वान गीत है। क्या है? आह्वान गीत है, जो बादल को संबोधित है। किसको संबोधित है? बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। कविता में बादल क्या है? एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए ध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। जीवन को व्यापक यानी गहरे तौर पर समग्र संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति और बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? साहित्य। क्योंकि हमारा देश भी जब आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की जनता विभिन्न देशों के साहित्य को पढ़ा और उनको ज्ञान हुआ कि हमें भी आज़ादी की जो प्रतनता की बेड़ियां हैं उन्हें तोड़कर आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। तो दूसरे देशों का साहित्य पढ़ के हमारे देश के लोग भी जागरूक हुए। तो सामाजिक क्रांति और बदलाव लाने के लिए साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। तो बादल को किसका प्रतीक माना है? बादल को प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला। तो दूसरी तरफ बादल को नई कल्पना और अंकुर के लिए ध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। ठीक है, तो ये था बादल कविता उत्साह। अट नहीं रहा कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यानी किस महीने का वर्णन? फागुन के महीने का। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता मदहोश करने वाली। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाग की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो ये कवि परिचय और पाठ परिचय, कविता परिचय था। अगले वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे, उत्साह को पढ़ेंगे। नमस्कार।